प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रघुवंशी सर आप लोगों को चैनल पर इतिहास से परिचित कराने के लिए भेजा गया हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी BEO। बस रघुवंशी सर पर्याप्त है, इससे ज़्यादा अपने बारे में बताना, गाथा गाना कोई महानता नहीं। हम लोग तुरंत विषय को टच करते हैं, इतिहास। अब सिलेबस आप पहले जान जाइए कि इतिहास केवल आपके सिलेबस में इतिहास लिख दिया जाता है और इसके आगे नहीं कुछ बताया। इतिहास में 3 पार्ट, ठीक है। अच्छा, 3 पार्ट पर जानने के पहले हम 2-3 बातें और बताना चाहते हैं आपको। अभी तो अपने बारे में कोई बड़ाई नहीं, 1-2 क्लास आप पढ़ो तो अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि रघुवंशी सर की क्लास मज़ेदार क्लास जाती है। अच्छा, हमारी क्लास की खास विशेषता है कि प्रयास रहता है कि जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब कुछ आपको कंठस्थ कराते चलें, याद कराते चले। आप बोर्ड देख रहे हैं ना, अभी पढ़ाएंगे, देखते देखते पूरा बोर्ड भर देंगे, उसके बाद लेक्चर बाद में रिवीजन भी करा देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात, हमेशा के लिए आप जानो कि हमेशा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बंदा बनेंगे, इसलिए हमेशा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए कि हाँ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा हो जाता है। अब आ जाते हैं, अच्छा चीज़ और है कि कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो आप कि हे भगवान आप साक्षी हो, मैं रघुवंशी सर से इतिहास पढ़ रहा हूं, आप देखना। ठीक, अब आप विषय पर आ जाओ कि इतिहास में कुल 3 पार्ट। पहले तो आप तीनों पार्टों का नाम याद रखिए, अभी केवल 3 पार्ट का नाम याद रखिए। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको इंग्लिश में एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग कुछ लोगों को देखा जाता है सीधे मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से उठा लेते हैं, ये गलत है। न्यू तैयार होना चाहिए ना, तो आपको हम शुरू से लेकर के आते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में पहली टॉपिक आपकी बनी है इतिहास जानने के साधन। इसका क्या मतलब है? इतिहास जानने के साधन का क्या मतलब है कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, साधन हैं, सोर्स हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो हमको इतिहास की जानकारी मिलेगी। पहला, इतिहास जानने, देखिए इतिहास जानने का साधन एक एक करके हम आपको डिटेल करते चलेंगे। इतिहास जानने के साधनों में पहला वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। कहने का मतलब ये 9 साधन हैं। 2-3 लेक्चर लग जाएगा, 2-3 वीडियो कह लीजिए। 9 साधनों का अध्ययन करेंगे तो हमको इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी। आइए कैसे जानकारी लेते हैं। हम लोग पहले नंबर पर चल रहे हैं कि वेद। अब वेद से आपको क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है? अब आप ये जानिए, पहला क्वेश्चन आप जानो कि देखिए अब क्वेश्चन हम यहीं से आपको याद करना शुरू कर दिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद के संकलनकर्ता, वैसे लोग व्यवहारिक रूप में रचना भी कह सकते वेद के, किंतु संकलन कर लिखेंगे तो संकलन। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? कुल वेद कितने थे? देखिए 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। वेद के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास थे। ये देखिए महर्षि वेद व्यास थे, ये क्लियर हुआ। अरे भाई इसका पूरा नाम भी आप चाहेंगे, वैसे ज़्यादा प्रचलन में यही है, महर्षि
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्लियर हो गया। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा वेद का संकलन किया गया। कुल वेद 4 और वो भी क्रमशः, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं। कैसे? एक नंबर पर ऋग्वेद, ये देखिए, एक नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। आप लाइन की क्लास जब चलती है तो वहां कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्रमशः बताओ, तो कुछ लोग दूसरे नंबर पर सामवेद को ले आकर रख देते हैं, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद को ले जाकर के रख देते हैं, जबकि ये गलत है। एक क्रमशः हमेशा के लिए इसको, एक क्वेश्चन आपका सेट हो गया, ये क्रमशः। चलिए चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये 2 क्वेश्चन हम क्लियर। तीसरा क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि चारों वेदों को मिला देने पर, यानी समूह को, यानी संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे चारों वेदों को मिला दिया जब जाता है तो उसको क्या नाम दिया गया? संहिता। ये देखिए, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, कोई दुविधा नहीं है। चारों वेदों के समूह को संहिता। आगे बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन आया है वेद त्रयी। वेद त्रयी का मतलब समझ, त्रयी का मतलब 3 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अरे पेपर में आता है वेद त्रयी ... पेपर में छोड़ देते हैं, नीचे क्रम दे देते हैं, ऑप्शन दे दिए। तो वेद त्रयी यानी चारों वेदों में से, समझिएगा, चारों वेदों में से त्रयी मतलब 3 वेद कौन कौन से हैं, उसी को नाम दिया गया है वेद त्रयी। आइए, चारों, ये ऊपर से 3 हैं। कैसे? आप कह लीजिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये तीनों, या और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को मिला देने पर नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? वेद त्रयी। ये देखिए, वेद त्रयी। अब आपका क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है कि रघुवंशी सर, वेद त्रयी में क्यों 3 वेद को रखा गया, अथर्ववेद को क्यों बाहर कर दिया गया है? इसका वजह बताइए, कारण जान जाइए। देखिए, कारण भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि इन तीनों वेदों का विषय मिलता जुलता है, इतना जानिए। ये देखिए, विषय याद रखेंगे तो क्लियर रहेगा। तीनों वेदों का विषय मिलता जुलता है, एक लाइन तो ये याद रखिए, दूसरी लाइन उसी में जोड़ दीजिए। तीनों वेदों का विषय क्या है? तीनों वेद हमारे यज्ञ कर्म, यज्ञ पूजा पाठ से संबंधित हैं। ये देखिए, या तीनों वेद हमारे यज्ञ से संबंधित हैं, इसलिए तीनों वेदों को वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन उठा है अथर्ववेद, इसका मतलब साफ जाहिर है कि अथर्ववेद का विषय यज्ञ से संबंधित नहीं है, इसीलिए अथर्ववेद को बाहर कर दिया गया है। अथर्ववेद का विषय क्या है? ये देखिए, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कैसे कि अथर्ववेद किस वेद में जादू टोना, ध्यान दीजिएगा, कई बार आया हुआ है कि किस वेद में जादू टोना टोटका जड़ी बूटियों दवाओं का उल्लेख है, औषधियों का उल्लेख है। तो आप जवाब देना अथर्ववेद। अथर्ववेद आगे हम डिटेल भी करेंगे। अथर्ववेद में ही हमारे उत्तर प्रदेश राम जन्मभूमि जो देख रहे हैं, अयोध्या का नाम, इसको भी अच्छा याद रखिए, सब नहीं जानते हैं इसको। अयोध्या का नाम पहली बार किस वेद में आया है? तो आप बताना अथर्ववेद में आया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? तो आप बताना आयुर्वेद की उत्पत्ति हमारे अथर्ववेद से हुई है। ठीक है, ये हमारा देख रहे, ये क्लियर हो गया। 4-5 क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर है। क्लियर करके तब आगे, वेद के संकलन करता महर्षि वेद व्यास, कुल वेद क्रमशः 4,
चारों वेदों के संयुक्त रूप को संहिता, और चारों वेदों में से वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद, ऊपर से तीनों है, क्योंकि तीनों वेदों का विषय मिलता जुलता है। तीनों वेद यज्ञ से संबंधित है। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका, जड़ी बूटियों, औषधियों, दवाओं का उल्लेख है। बीमारियों, शैतानों को, कभी कभी पेपर में पूछा गया शैतानों को भगाने के मंत्र, देखिए दिमाग रीजनिंग करिए, शैतानों को भगाने के मंत्र किस वेद में, तो आप बताना अथर्ववेद में। अथर्ववेद, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से, पहली बार उत्तर प्रदेश अयोध्या का नाम अथर्ववेद में आया है। चलिए हम लोग ये इधर देख लिए, इधर हमारा क्लियर हो गया। आइए चलते हैं ऋग्वेद को उठाते हैं। 1 नंबर पे आपका आ गया है ऋग्वेद। आइए इसके बारे में डिटेल करते हैं। इसके बारे में डिटेल करेंगे ना तो हम लोग ऋग्वेद को आपके पेपर में सब क्वेश्चन कैसे पूछा गया, सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए, तो पूछा गया है ऋग्वेद। यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दिया, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, पूरे वर्ल्ड का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। प्राचीनतम जानते रहिए। और हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो ऋग्वेद की रचना कब हुई है, देखिए 1500 से 1000 ईसा। अरे ईसा पूर्व में हम लोग माइनस में चलते हैं ना, यानी 1 ईस्वी के 1500 साल पहले किस ग्रंथ की रचना हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। लमसम देख रहे, माइनस में आएंगे, 1000 से 1500 से 1000 है, तो लमसम ऋग्वेद के संकलन का 500 साल लग गया था। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। ऋग्वेद में कुल क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त। 10 मंडल, 1000 सूक्त, 1028 सूक्त है। ये देखिए एक ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। सूक्त है, अच्छा मंडल का मतलब यानी 1028 स्थानों पर भगवान, यानी सूक्त मतलब ईश्वर की वाणी, सूक्त मतलब ईश्वर की वाणी। ईश्वर ने 1028 स्थानों पर कहा है कुछ। मंडल का मतलब ऋग्वेद 10 पार्टों में बटा हुआ है, भागों में बटा हुआ है मंडल का मतलब। अब आइए 10 पार्टों में से आगे हम आप लोगों को ये ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल आएगा, चैप्टर है वहाँ और डिटेल होगा। तो 10 मंडलों में से 4 मंडल जो बार बार पेपर में आया, 4 में से 3 तो बहुत पूछा गया, उन चारों को हम अभी याद करवा देते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो वो ऊपर से क्लियर हो गया कि ऋग्वेद, 3 क्वेश्चन है। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये देखिए विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में, तो वहीं पर चले जाइए। सबसे पहले ये देखिए गायत्री मंत्र, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ओम भूर्भुवः से है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले तो आप ले जाकर के टच करा दो ऋग्वेद में। अब पूछा गया, आगे बढ़ा दिया कि एक स्टेप और आगे, एक कदम और आगे बढ़ा गया। फिर पूछा गया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में आया है, तो आप बताना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख आया है, तीसरे मंडल में। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि कार्य का उल्लेख, ये देखिए एग्रीकल्चर पीसीएस में आया है कि कृषि कार्य का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो आप बता देना ऋग्वेद के 4थे मंडल में। देखिए 2 मंडल क्लियर किए, तीसरा और चौथा, दोनों दिमाग में बैठा लीजिए। हम 7वां, 9वां और 10वां क्लियर करते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है, अरे ऋग्वेद में उल्लेख आया है ना कि दास राज, ये देखिए या दास राज युद्ध का उल्लेख किस वेद में, तो उठा के टच करा दीजिए, ऋग्वेद में आया है। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा का दास राज, इसको दूसरे रूप में कर लिया जाता है 10 राजाओं के युद्ध का, 10 राजाओं के संगठन का युद्ध। आइए इसको डिटेल करते हैं। आपसे क्वेश्चन फिर कैसे पूछा जा रहा है कि दास राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो आप बता देना ऋग्वेद के 7वां मंडल में
दास राज युद्ध का उल्लेख है। आप लोगों का कहना है कि थोड़ा सा दास राज युद्ध को आप डिटेल करो, आप डिटेल करो। तो दास राज युद्ध, ये युद्ध दो गुटों में बंट गया था। एक भरत वंश का राजा, भरत वंश, ये देखिए भरत वंश का राजा था, उसका नाम था सुदास। भरत वंश का राजा सुदास पहले गुट में था। सुदास के साथ पंडित जी का काम, पुरोहित का, ब्राह्मण का काम। पहले राजा युद्ध पर जाते थे तो उनके साथ ब्राह्मण लोग होते थे, पूजा पाठ यज्ञ कराने के बाद तब अपने राजा को युद्ध में भेजते थे। तो आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कैसे कि राजा सुदास, दास राज युद्ध में राजा सुदास के साथ पुरोहित का कार्य कौन किया था? तो आप बताना। पुरोहित का कार्य वशिष्ठ किए थे। वही वशिष्ठ हैं जिनके बारे में आप जानते हो रामायण महाभारत। तो सुदास अच्छा, ये तो पहला गुट हुआ। दूसरा गुट में 10 राजाओं का संगठन। ये देखिए 10 राजाओं का संगठन, मतलब 10 राजा मिल गए। 10 राजा मिल करके ग्रुप बना लिए कि आओ हम 10 मिल करके राजा सुदास को पराजित करते हैं। ये देखिए दोनों गुट क्लियर हो गया ना, सुदास और 10 राजाओं का संगठन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 राजाओं के संगठन के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? तो आप बता देना विश्वामित्र। वही विश्वामित्र जिसको आप जानते हैं, विश्वामित्र जो रामायण में नाम आ रहा है, वही वशिष्ठ है जिनको आप जानते हैं। विश्वामित्र ये नेतृत्व किए थे। इधर तो नेतृत्व तो सुदास कर रहे। फिर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बना करके आप भी पढ़ना सीखिए। हमेशा क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होता जाता है। जैसे एक पेज किताब आप पढ़ रहे हैं तो एक पेज में कितना क्वेश्चन बन रहा है, दिमाग दौड़ाते रहिए, रीजनिंग करते रहिए, तर्क करते रहिए, उसको तोड़ करके नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन कैसे तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए कि 10 राजाओं के साथ पुरोहित का कार्य कौन किया था? विश्वामित्र किए थे। अब देखिए कि तोड़ दिया जाए। विश्वामित्र, इसका मतलब 2 कार्य किए थे। 10 राजाओं के साथ नेतृत्व का कार्य किए थे। पुरोहित का, पंडित जी का भी कार्य विश्वामित्र ही किए थे। ये देखिए विश्वामित्र ही किए थे। चलिए क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन बना दिए कि दास राज युद्ध किस नदी के किनारे? तो आप बता देना पंजाब में रावी नदी के किनारे। पुराना नाम आगे चल करके बताएंगे, परुसुणी नदी है, रावी परुसुणी, याद रखिएगा। रावी नदी के किनारे 10 राजाओं के संगठन को राजा सुदास पराजित करके चक्रवर्ती राजा बना। सारी घटनाओं का उल्लेख किस वेद में? ये देखिए सारी घटनाओं का उल्लेख ऋग्वेद में। ये देखिए याद लिख दिए, रावी नदी के किनारे, इसको याद रखिएगा। परुसुणी, आगे 7 नदियां आएंगी ना, तो 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चेनाब, 7 नदियों का पुराना नाम भी हम आगे बताएंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, ये सारी घटनाओं का उल्लेख ऋग्वेद में आया है। अच्छा चलिए चलते हैं। 3 मंडल बता दिए ना, 3 मंडल, तीसरा बताए, चौथा बताए, 7वां बताए। अभी 2 और बताएंगे, 9वां 10वां। आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद सोम देवता का उल्लेख किस मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल में आया है? अरे उस काल में देवता थे तो उनका नाम था सोम देवता। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वां मंडल, ऋग्वेद के, ये देखिए ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख दिख रहा है। अच्छा फिर देखिए 9वां भी बता दिए। अब 10वां में आ रहा है कि जो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी पर क्वेश्चन बता। चारों वर्णों पर क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन बना करके समझ लीजिए, उसको तोड़ दीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा गया बार बार कि ऋग्वेद के किस मंडल और किस सूक्त में सर्वप्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम आया? इस तरह शूद्र का नाम आया है। तो आप बताना ऋग्वेद के 10वां मंडल। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेद के 10वां मंडल में सर्वप्रथम चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जोड़ दीजिए। आप बीओ के लिए इस तरह पूछा जाएगा,
10वां मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का नाम आया। फिर आपसे पूछा जा रहा है, ये तो क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए, हमारा हिंदू धर्मशास्त्र बोलता है क्या कि ब्रह्मा के किससे, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, यही से उठा लीजिए। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा, बाहु से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति। ये इतिहास नहीं बोल रहा है, ये हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण कुछ और है जो हम आगे चल करके बताएंगे। ये देखिए, चारों बता दिए हैं ना, बड़ा बढ़िया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र, चौथा मंडल में कृषि कार्य, और सातवां मंडल में दास राज्य युद्ध, और नौवां मंडल में सोम देवता, और 10वां मंडल में चारों वर्णों का पहली बार नाम आया है। ये जानते रहिए, पहली बार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अच्छा ऐसा करते हैं ना कि इसको एक बार हल्का सा रिवीजन करके इसको हम मिटा देते हैं। बोर्ड छोटा पड़ रहा है हमारे इतिहास के हिसाब से ना, बोर्ड और ये किनारे तक बोर्ड होना चाहिए। जितना लंबा बोर्ड रहता है उतना ही हमको मजा आती है, प्रसन्न भी रहते हैं पढ़ाते समय। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवीजन जरूर करना चाहिए, मजा आती है। देखिए, ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कुल क्रमशः 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के समूह को संहिता। चारों वेदों में से वेद त्रयी यानी 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम। क्यों? क्योंकि तीनों वेदों का विषय, याद रखिएगा, तीनों वेदों का विषय मिलता जुलता है। क्या विषय है? तीनों वेद हमारे यज्ञ पूजा पाठ से संबंधित है। चौथा, अथर्ववेद का संबंध पूजा पाठ यज्ञ से नहीं है। अथर्ववेद में क्या है पता है? जादू टोना टोटका जड़ी बूटियों औषधियों का उल्लेख है, बीमारियों या शैतानों के भगाने के मंत्र हैं। अथर्ववेद में ही पहली बार उत्तर प्रदेश अयोध्या का नाम आया। अथर्ववेद से ही आयुर्वेद के, देखिए ध्यान देंगे तो हमारे लेक्चर से ही सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। एक शार्ट नोट्स बना, ऐसे नहीं, नोट्स अपना बना लीजिए। नोट्स बना करके बार बार आप याद करने का तरीका क्या है, देखिए पूरा इतिहास हम आपको पढ़ा देंगे। कहीं से भी आप ये नहीं देखेंगे कि सर पहले से बोर्ड पर लिख के रखे हैं, कुछ नहीं। सब सारी चीज़ें कैसे याद हुआ है। हम लोग जब कंपटीशन दे रहे थे तो लिखते, पढ़ने के बाद, याद करने के बाद लिखने की ज़रूर आदत डालना चाहिए। कोई विशेषज्ञ क्या बताते हैं कि कोई चीज़ 20 बार पढ़ो, 1 बार लिख दो, बराबर हो जाता है। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। गांठ बांध लीजिए, बड़ी मूल बात, बड़ा अच्छा अनुभव आपको बता रहे हैं हम, कि आप याद करने के बाद उसको भले रफ है टाइप लिखो, जरूर लिखो, हमेशा ध्यान दी। चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं। जादू टोना ये हो गया। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। चौथे कार्य में कृषि कार्य का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख, 7वें मंडल में दास राज्य युद्ध का उल्लेख है, और 9वां मंडल में सोम देवता, 10वां मंडल में चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र का नाम आया। हमारा हिंदू धर्मशास्त्र ऐसा बोलता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, बाहु से भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इतना क्लियर हो गया ना। आइए इसको मिटा लेते हैं, तब हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये चारों वेदों को रहने दीजिए, यहीं से प्रश्न हमारे उठने लगेंगे। तो अब आपसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पहले समय, इसको मिटाने में भी हम आपके साथ बोलते जुड़े रहेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद में मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाया गया है, यानी देवताओं का
आह्वान किया गया है। पहला वेद है, उत्तर ले लीजिए, ऋग्वेद। देख रहे, क्लियर हो रहा है कि ऋग्वेद में कैसे ऐसे मंत्रों के द्वारा आह्वान किया गया है। मंत्र पढ़ रहे हैं कि देवता लोग हमारी बात सुनो। आप कौन कौन से देवता हैं? 4 का नाम विशेष आया है, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण, चारों देवताओं को मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाया है। कई बार क्वेश्चन है, मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान ऋग्वेद में। ठीक है, चारों वेदों पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों वेदों के, ये जो देख रहे हैं, चारों वेदों के मंत्रों को गाने वाले या कहने वाले पुरोहित का नाम बताओ। ब्राह्मण देवता अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे हमारे एसपी सर ऋग्वेद के विशेषज्ञ हैं, ऋग्वेद के ज्ञाता हैं, तो इनको किस नाम से पुकारा जा रहा है? होत्री के नाम से। होत्री या होता भी नाम आया होत्री के नाम से। यजुर्वेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को आधोर्य, ये देखिए ये आधोर्य के नाम से। और सामवेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को उद्गाता, और अथर्ववेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को ब्रह्मा। क्लियर हो गया ना? होत्री, आधोर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। फिर इसी पर 4 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। चारों वेदों का उपवेद, उपवेद भी हैं, ये तो वेद हैं, ये तो पुरोहित का नाम हो गया। आपसे क्वेश्चन, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब समझी रहे, चिकित्सा का उल्लेख है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद में युद्ध कला का उल्लेख है। प्राचीन काल में युद्ध से संबंधित, अरे भाई प्राचीन काल में इतना कंपटीशन नहीं था। आज का मानव तो खप जा रहा है। एसएससी बैंक, रेलवे, पुलिस, दुनिया जमाना, ये वो तमाम तरह रिजल्ट फाइनल नहीं हो पा रहा है लोगों का जो है। इसमें उनकी ऊर्जा चले। प्राचीन काल में था खूब खाओ पियो, वेद का अध्ययन करो, शरीर बनाओ जो है। तो ये यही दिखाया धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या? युद्ध कला का उल्लेख, यानी हाथी घोड़ा पर बैठना सिखाया जाता, धनुष बाण चलाना सिखाया जाता। तो ये देखिए धनुर्वेद क्लियर हो गया, युद्ध कला से समझ। और सामवेद, सामवेद का उपवेद है गांधार्व वेद। गांधार्व का मतलब प्रेम, और उस प्रेम को ले जाकर के जोड़ दिया गया है, जानते हैं क्या? संगीत से। आगे क्वेश्चन आएगा ना, अभी नहीं, कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो आप बताना सामवेद से। संगीत का मतलब प्रेम, प्रेम को ले जाकर के गंधर्व से जोड़ दिया गया। और शिल्प वेद, भवन से संबंधित, जो अथर्ववेद है ना, इसका उपवेद है शिल्प वेद, शिल्प कला। ये देखिए चारों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प वेद। अच्छा, अब आप देखोगे ना, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद की सही ढंग से व्याख्या करने के लिए, देखिए हम व्याख्या लिख भी दे रहे हैं कि वेद की सही ढंग से व्याख्या करने के लिए किसकी रचना की गई थी। साफ जवाब दीजिए, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना। अरे भाई, कोई आपसे पूछा कि वेद में ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तो सब जानते हैं। क्वेश्चन उठ गया, ये नहीं सब जानते हैं कि क्यों रचना की गई थी ब्राह्मण ग्रंथों की। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों की सही ढंग से, ये लिखे है ना, व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं। आइए देखते हैं। आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पहला है ऐतरेय, इसको याद रखो, पीसीएस में पूछा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ का, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पहला ऐतरेय, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है
कौशिक की, ये याद रखिए, ठीक। अच्छा, ये तो ऋग्वेद का। फिर यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पहला शतपथ, बड़ा महत्वपूर्ण है ये शतपथ। भाई ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही महत्व है हमारे वेद शास्त्र में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक और है तैत्तिरीय। ये देखिए तैत्तिरीय हर पर। अब आप ये जान लो ना कि सभी लोगों को हम ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बताते हैं, आप लोगों को हम विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी बनाने के लिए। याद लीजिए, इस पर विषय यही से लीड कर जाएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से, इसको तो सब जानते हैं, इसको भी मान लीजिए जान रहे हैं, इसको हर बंदा नहीं जानता है। तो आप लीड कहाँ, आपको दिमाग दौड़ाना चाहिए, रीजनिंग करना चाहिए कि हम कहाँ से लोगों से 20 पढ़ जाएंगे। हमेशा दिमाग, हम भी कंपटीशन दिए हैं, कंपटीशन होनहार रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, 2 सब्जेक्ट फिलॉसफी हिस्ट्री से MA PhD रहे हैं, कंपटीशन जम कर के दिए हैं, बशर्ते लक नहीं साथ दिया। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप भीड़ से अलग होंगे। कुछ ऐसा करिए कि हमको भीड़ से अलग, हमारे सामने तो 1000 टीचर ले आके खड़ा कर दीजिए इतिहास का। कोचिंग वाले प्रयास भी किए हैं, ऑफलाइन क्लास जो चलती है कि रघुवंशी सेकंड रघुवंशी सर खड़ा कर दे, खट से हम एक ही लेक्चर में बाहर कर देते हैं। अपनी बड़ाई नहीं, अहंकार नहीं, अहंकार अगर हुआ तब तो अहंकार टूट जाता है। अपनी बात बता रहे हैं सीखने के लिए, इसलिए ना कि मेहनत किए हैं, 20 साल का अनुभव है हमारे पास। भले कंपटीशन में नहीं हुए, किंतु जहाँ पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ा, ज्ञान है तब तो हम आपको पढ़ाने आए हैं। भाई रट करके तो इसको क्वेश्चन पढ़ा नहीं पाएंगे, भाव नहीं बन पाता है। तो आप अपने अंदर ऐसा कुछ डेवलप करो ना कि ताकि हम भीड़ से अलग हो जाएं। जैसे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि अब हम भीड़ से अलग हो गए हैं, ठीक ना। चलिए आगे विषय पर रहते हैं। इसी तरह हम बीच बीच में आपको पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस ढंग से, जो चीज़ आप 5 साल में करेंगे वो हम 1.5 साल के अंदर का टिप्स बता देंगे। भाई हम तो हो नहीं पाए, निकले थे कलेक्टर बनने के लिए, अब नहीं हो पाए, हम तो सोना की तरह तप करके आ गए हैं, अब उसका लाभ आप लोग उठाइए, ठीक। चलिए बीच बीच में हम आपको टिप्स भी बताते रहेंगे, कैसे 5 साल की पढ़ाई आप 1.5 साल में कर ले जाएंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। सामवेद का उपवेद क्या है? साम एक ही है, सामवेद में एक ही है, पंचविश। देखिए बड़ा शानदार है, क्वेश्चन पूछा गया है ना कि पंचवेद। आप लोगों से बार बार क्रॉस क्वेश्चन आता है कि सर को क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में बना दिए ना कि जैसे मान लीजिए अभी यहीं पर बना देते हैं कि पंचविश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, या सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश। फिर ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। ये क्लियर हो गया, ये या गोपथ क्लियर हो गया। चलिए इधर हम देखें ना, ये आपका एक बड़ा बढ़िया चार्ट बना दिए, बड़ा बढ़िया चार्ट बना। आप लोग भी कॉपी में चार्ट बना लीजिएगा, लिखने में आना कानी नहीं। देख रहे हैं, बना ले गए ना। इसको ये करेंगे ना इतना आसानी से, जितना आसानी से हम लिख दिए हैं उतना आसान है भी नहीं, ये भी मत समझना है आप। तो जब तक 2-4 बार नहीं लिखेंगे ना, चार्ट बना लीजिए फटाफट पर, 2-4 बार लिख देंगे। भले आपको लग रहा हो कि हमको याद, अब भूल गया है, किंतु जैसे देखेंगे फिर सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगे। इस तरह अब हम लोग आ गए, ये देखिए ऋग्वेद क्लियर कर ले गए। अब यहीं पर यजुर्वेद आपको हम क्लियर कर देते हैं दूसरे नंबर पर। यजुर्वेद क्या बोल रहा है? यजुर्वेद में दिखाया गया है, आपसे क्वेश्चन। अच्छा, ये जो चारों वेद आप देख रहे हो ना, चारों वेद पद्य में लिखे गए हैं। बात हमारी ध्यान दीजिए, चारों वेद पद्य में लिखे गए हैं। चारों वेदों में से एक वेद ऐसा है जो गद्य में भी लिखा गया है। देखिए हमारा इशारा यजुर्वेद, इसका मतलब हमारा आपका क्वेश्चन बन गया, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। क्लियर? और सारे पद्य में हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा, अरे भाई हम लोग मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान कर रहे हैं ना, मंत्र का आह्वान करने, मंत्र पढ़ने के नियम है, विधि विधान है, उस पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन बना कि चारों वेदों, किस वेद में यज्ञ
भाई हम अभी बता के आ रहे हैं ना कि तीनों वेदों का संबंध, ऊपर से तीनों वेदों का संबंध यज्ञ से संबंधित है। तो उसी पर क्वेश्चन बन रहा है कि किस वेद में यज्ञ मतलब जो हमारे यहाँ पूजा पाठ होते हैं, यज्ञ के नियमों, किस वेद में यज्ञ के नियमों तथा विधि विधानों का उल्लेख है। ये देखिए, यज्ञ के नियमों तथा विधि विधानों के उल्लेख यजुर्वेद में है। हमारे यहाँ जो यज्ञ पूजा पाठ होते हैं उनके नियम विधि विधान होते हैं, सारे नियमों विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में। इसीलिए यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को ये नाम दिया अधोर। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देख रहे हैं, शतपथ तैत्तिरीय। क्लियर हो गया ना कि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य तो दोनों में यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों तथा विधि विधानों का उल्लेख है। इसीलिए इसे कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता। यजुर्वेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को अधोर, इसका उपवेद धनुर्वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद। सामवेद पूरी बात संगीत पर जाके गिर जाएगी, निचोड़ संगीत ही है। सामवेद में आप देखोगे ना तो साम का अर्थ क्या होता है, संगीत से जुड़ेगा। गान, राग, लय, बात ये कही है, शब्द है तो ले लीजिए। गान अर्थ है, राग लय। प्रश्न उठा, कब लय लेते हैं, कब गुनगुनाते हैं। हम लोग भी खुश होते हैं तो कभी कभी गुनगुनाते हैं, राग लेते हैं। देखिए कब, तो यज्ञ से संबंध है ना, यजुर्वेद का संबंध है। यज्ञ के अवसर पर, बात समझिएगा, यज्ञ के अवसर पर मंत्रों को लय से राग से गाया जाता है। इस प्रकार जब मंत्रों को लय से राग से गाया जाता है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सामवेद भारतीय संगीत का मूल है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता, इसका उपवेद गंधर्ववेद, ब्राह्मण का पंचविश। क्लियर हो गया। अथर्ववेद तो बता ही दिए हैं। अथर्ववेद जादू टोना टोटका जड़ी बूटियों का उल्लेख अथर्ववेद में। अथर्ववेद के मंत्रों को गाने वाले पूर्व ब्रह्मा, इसका उपवेद शिल्पवेद और ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। देख रहे हैं ना, चारों बता ले गए आप लोगों को हम कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। अब हमको नहीं लग रहा है कि इतना, अगर आप वीडियो पढ़ लीजिए, शार्ट नोट बना लीजिए और उस नोट्स को 2 बार 4 बार पढ़ करके लिख लीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि इससे बाहर। अभी तो 2-3 वीडियो आपकी इंट्रो में जा रही है। भाई ये 9 जब हम पढ़ा लेंगे तब आपके सिलेबस पर जाएंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान जाइए। सिलेबस आपका क्या कह रहा है। सिलेबस प्राचीन भारत के इतिहास में कहाँ से शुरुआत है, प्रागैतिहासिक काल, जिसको आप जानते भी है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, डिटेल देंगे। इसके बाद ताम्र पाषाण काल, इसके बाद सिंधु सभ्यता। देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता के वैदिक काल। वैदिक काल में 2 बातें हैं ना, ऋग्वैदिक काल, ये तो यहाँ पर इंट्रो में था, आगे डिटेल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद दार्शनिक, कुल 9 दर्शन है ना, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। इसी के बाद आए, उत्तर वैदिक काल के बाद आता है आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ये डिटेल करेंगे 9 को। इसके बाद जैन धर्म, समानता असमानता, डिटेल जैन धर्म। बौद्ध धर्म डिटेल बताएंगे। फिर इसके बाद 16 महाजनपद आ जाएंगे। फिर मगध राज्य आ जाएगा। घबराइएगा मत, समय रहते, समय से इतिहास को पूरा, इतिहास से आप लोग एकदम निश्चिंत रहना।
जिस शान से सब्जेक्ट को रघुवंशी सर उठाते हैं उसी शान से पूरा भी कर देते हैं। ये देख रहे वीडियो अभी तो पहली जा रही है, दिन प्रतिदिन अच्छी वीडियो होती चली जाएगी। बीच में कोई जल्दी हम बीमार उमार भी नहीं होते हैं, स्वास्थ्य से बहुत मजबूत रहते हैं। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तभी हम ब्रेक करते हैं, ना तो ब्रेक हमारा नहीं होता है, पूरा होने के बाद ही हम रुकते हैं। तो मगध के बाद 16 महाजनपद के बाद आपका आ जाएगा मगध, उसी के बाद मगध राज्य आ जाएगा, फिर मौर्य आ जाएगा, फिर मौर्य के बाद कुषाण आ जाएगा, कुषाण के बाद गुप्त काल आ जाएगा, गुप्त काल के बाद वर्धन वंश हर्षवर्धन आ जाएगा, फिर उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास है। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम वंश है, संगम में 3 थे ना, चेर चोल पांडव, बताएंगे इसको डिटेल से। फिर त्रिकोणात्मक संघर्ष, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, त्रिकोणात्मक संघर्ष के बाद पाल को हम डिटेल, प्रतिहार को डिटेल, राष्ट्रकूट को डिटेल कर देंगे। फिर उसके बाद आपको पल्लव वंश आ जाएगा दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया सब लोग नहीं पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो देखते हैं अपना सीट उट बांट करके लोग किनारे हो जाते हैं। पल्लव वंश, चोल वंश, इसके बाद हम सीधे धीरे से खिसक जाएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का समय कहाँ से शुरू हुआ? 1206 से 1526, 1206 से 1526 के बीच 5 वंश हैं, उसी को नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, फिर उसके बाद मुगल वंश, फिर उसके बाद सिखों के 10 गुरु, फिर मराठा राज्य आ गया, फिर मराठा राज्य के बाद धीरे से हम लोग खिसक जाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 4 है ना, क्रमशः 4 है ना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डिटेल करके आगे निकल जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा प्लासी का युद्ध आ जाएगा, बक्सर का युद्ध आ जाएगा, उसके बाद इसमें 4 आ जाएंगे, देख रहे हैं। बंगाल का गवर्नर आ जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल आ जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल आ जाएगा, भारत का वायसराय आ जाएगा, 1857 का महान विद्रोह आ जाएगा। उसके बाद भारत में समाज सुधारक आ जाएंगे। समाज सुधारकों में विशेष रूप से 5 बताएंगे: ब्रह्म सभा, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी। ये बताने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे भारत का वायसराय 1858 से 1947, यानी इसी बीच आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको बताएंगे हम 1885 से 1947, 3 है ना, 3, उसमें 4 वैसे 4 आ जाते हैं। नरम दल काल, गरम दल काल, गांधी काल, इसी में बीच में आ जाएगा एक क्रांतिकारी आतंकवादी काल। क्रांतिवादी आतंकवादियों में विशेष रूप से नाम आता, कई लोगों का नाम, तिलक भी थे इसी में, बाल गंगाधर तिलक। इन लोगों का सिद्धांत था खून के बदले खून। ये बताने सीधे हम ले जा करके आपका पूरा करेंगे 1950 तक की हिस्ट्री, आपको ले जा करके पूरा समय रहते परीक्षा के पहले ही, भले हमको 2-2, 3-3, 4-4 घंटा पढ़ाना पड़े, सिलेबस से आप निश्चिंत रहे। बस इतना दुआ दिए रघुवंशी सर के साथ कोई दुर्घटना न होने पावे, दुर्घटना न होना। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।